गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स, मेरे पास Q1, Q2, -Q3 और Q4, इन चारों की वजह से मुझे O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। स्टूडेंट्स, A पर चार्ज Q1 है, B पर चार्ज Q2 है, C पर चार्ज -Q3 है और D पर Q4। और इस चार्ज का यहां O से डिस्टेंस R1 है, इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से R2 है, इस -Q3 का यहां से डिस्टेंस R3 है और Q4 का डिस्टेंस यहां से R4। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस केस में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O क्या होगा? VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। या लिख सकता हूं 1/4πε0 Q1 अपॉन R प्लस 1/4πε0 Q2 बाय R2 प्लस 1/4πε0 -Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4πε0 Q4 अपॉन R4। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जहां प्लस है वहां प्लस लेंगे, जहां माइनस है वहां पर हम माइनस लेंगे। इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया फॉर्मूला, या ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ 4 चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 Q3 बाय R3 प्लस 1/4πε0 Q4 बाय R4। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ये लीजिए, ये भी रब कर देता हूं। ये तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। ये लीजिए, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस as shown। ये हमारे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है ये Q, ये भी Q और ये रहा मिड पॉइंट O, ये R और ये भी R। स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट
सेकंड पार्ट हमारे पास ये एक स्क्वायर है, आर 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 आर, क्यू 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 क्यू, ये रहा वो सेंटर ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट मैं ले लेता हूं ट्रायंगल, क्यू क्यू क्यू, एल एल एल, आर आर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन पार्ट है और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर ऊपर। तो आंसर पहला पार्ट स्टूडेंट सिंपल, V इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, यानी टोटल पोटेंशियल एट ओ पर, टोटल पोटेंशियल ओ पर क्या होगा, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, यानी K Q बाय R प्लस K Q बाय R, या गया K 2Q बाय R, यह आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट इस केस में, इस केस में अगर मुझे ओ पर पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, V इज इक्वल टू, मैंने इसको A ले लिया, इसको B, ये C और ये D, तो VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, तो VA यानी O पर इसकी वजह से, O पर इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम K की जगह, इस K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट्स, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OD। स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, OA क्या होगा, AC तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम से R√2, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, R√2, तो ये कितना रह गया, R/√2। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन R/√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OC की जगह, क्योंकि यहां पर OA, OB, OC और OD चारों इक्वल है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R/√2। स्टूडेंट्स, अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो आप देख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 पर आ गया, 4√2 Q बाय R, क्योंकि 4 टर्म्स है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, मुझे O पर आंसर थर्ड पर निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल एट O, टोटल पोटेंशियल एट O क्या होगा फॉर्मूला, VA प्लस VB प्लस VC। O पर पोटेंशियल क्या होगा, A की वजह से, B की वजह से और C की वजह से, यानी VA, VB और VC। स्टूडेंट्स, इसी में थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू K Q बाय R, Q बाय R प्लस K
क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। आप चेक कर ले, ये आ गया 3k 3q बाय आर। ये हमारे पास वोल्ट में आंसर आ गया। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इस सेंटर पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो 0, सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो 0, सेंटर ओ पर, इस सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो क्या आएगा 0। क्यों? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी और इसकी वजह से इधर आ जाएगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा 0। ऐसे यहां पर इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, इन दोनों की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाएगी। तो सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर किसी ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर, क्वेश्चन 2, इज इट पॉसिबल दैट एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। गिव एग्जांपल। क्या कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस या ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये वो एग्जांपल है। देखो यहां पर ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है, यानी यहां ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहां ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ये वो एग्जाम्पल है जो ये शो कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। किसी पॉइंट पर इन सब की वजह से, इन सब सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। इस सब सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है
जहां पर कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। आइए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सिंपल सा कि अब क्वेश्चन है हमारे पास ये लीजिए, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O। लेकिन यहां पर चार्ज Q है और यहां पर चार्ज माइनस Q है। ये R, ये A, ये B। कोई डाउट? A और B पर चार्जेस रखे हैं, ठीक है ना। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट मेरे पास है ये लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। ये हमारे पास R और R। ये A B C D। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O, अगर मुझे यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB। VA क्या होगा? K Q बाय R। VB क्या होगा? K माइनस Q बाय R। ये प्लस का, ये माइनस का, जी। V क्या आ गया? जी। स्टूडेंट्स, ऐसे यहां पर V इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो V इज इक्वल टू K Q बाय R प्लस K Q बाय R प्लस K माइनस Q बाय R प्लस K माइनस Q बाय R, माइनस Q बाय RB। R की जगह ले लो यहां पर OA, यहां R की जगह OB, यहां R की जगह OC, यहां R की जगह OD। हाँ, ये हमें पता है कि OA, OB, OC और OD चारों के चारों इक्वल है। ये चारों के चारों क्या है? इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, क्या आ जाएगा? जी। मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हमें डायरेक्शन नहीं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इज इट पॉसिबल that due to system of charges electric potential is zero and electric field is not equal to zero at a point। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसी में हम करके देख लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जीरो। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, माइनस की वजह से इनवर्ट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर E A
प्लस वेक्टर ईबी। क्लियर है? क्योंकि इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ईए की जगह या फिर लिख सकता हूं, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो E इज इक्वल टू क्या होगा? EA प्लस EB। EA का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, EB का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसमें माइनस नहीं लेते, तो मेरे पास आ गया के 2q अपॉन आर स्क्वायर। या अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये एग्जांपल है, ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो है। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये लीजिए, क्वेश्चन क्या आ गया? डिटरमाइन पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। वो पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इस केस में ये Q और ये 3Q माइनस का, और जबकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है? x। ठीक है, यानी अब इक्वल चार्जेस नहीं है, एक जगह Q चार्ज है तो दूसरी जगह -3Q। तो इस केस में क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या होता है, अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मेरा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V is 0 at P distance R from Q, यानी ये वो P पॉइंट है जहां पर, ये वो P पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो V की जगह हमने जीरो रखा। VA क्या होगा? K Q बाय R। K -3Q, ये क्या है? -3Q बाय x माइनस R। यह आ गया K Q बाय R, K 3Q बाय x माइनस R। माइनस का है, ये जीरो है तो इक्वल हो गया। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। ये बच गया 1 बाय R इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस R। ये x माइनस R इज इक्वल टू 3R, ये x इज इक्वल टू 4R, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? x बाय 4। यानी यहां से x बाय 4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए, क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास एग्जाम में? ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये ऑन एक्सिस ऑफ रिंग डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ऑन एक्सियल, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल ऑफ रिंग। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है यहां पर, ये रहा क्वेश्चन, यहां लिख देता हूं, वहां दिखाई नहीं देगा। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो जो जीरो है ना, जो शून्य है, जीरो, जिसको जो फिजिक्स में जीरो है, वो भी 100 में से 100 नंबर ले आए। देखो एक्सिस, ये रहा पी पॉइंट, ये वो रिंग है, ये रिंग क्या है, चार्ज्ड। जो क्या है, रिंग क्या है, ये चार्ज रिंग है। तो इसके लिए, इसका आंसर निकालने के लिए लेट अस कंसिडर रिंग of radius, ring have charge q, radius r, center o, op x, यानी ये कितना है हमारे पास, x, रेडियस r। तो टू डिटरमाइन E एट P पर V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट dq। P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने यहां पर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया dq, और जिसका डिस्टेंस यहां से कितना है, स्मॉल r। पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूं ऐसे। तो स्टूडेंट्स, इस केस में पहला स्टेप पीछे बता चुका हूं मैं आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा dq बाय dl। ये स्मॉल एलिमेंट dq, ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट dq dl, जिस पर स्मॉल चार्ज dq है और स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितना है, dl। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा स्टेप स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज। क्या होगा, dv इज इक्वल टू k dq बाय r, k dq बाय r। हाँ, स्मॉल r को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dq अपॉन r की जगह रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तीसरा स्टेप, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग क्या होगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d, या फिर k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या फिर v के बाहर r और x कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, dq। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, k भी बाहर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी बाहर, dq, और ये क्या आ गया मेरे पास, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां आ गया, P पर, यानी टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट P।
यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे, मैं पीछे बता चुका हूं, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। यानी टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट पी, लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dq dl, dl स्मॉल एलिमेंट और dq स्मॉल चार्ज। ये पहला स्टेप लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा स्टेप, हालांकि इसका यूज हमने नहीं किया, यहां पर हमने इसका यूज नहीं किया, हमारा काम इससे चल गया। स्मॉल पोटेंशियल, फिर क्या निकालेंगे, स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज, और फिर टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो पहले स्मॉल एलिमेंट, फिर स्मॉल पोटेंशियल और फिर टोटल पोटेंशियल। यहां पर हमने डायरेक्शन नहीं ली, क्योंकि डायरेक्शन क्यों नहीं ली, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने डायरेक्शन ली थी। यहां पर अपने क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह के न्यूमेरिकल्स का अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, देखो ये क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं अभी, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में ये देखिए, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए, क्वेश्चन है ये देखिए, प्लस क्यू, रेडियस आर, और ये देखिए एक रिंग, ये रिंग 1, रिंग 2, इसके सेंटर 1 है और इसका सेंटर 2 है। इस पर माइनस क्यू और ये आर, ये मिड पॉइंट ओ जो कि इसकी भी एक्सिस पर है और ये ओ इसकी भी एक्सिस पर है। क्वेश्चन है इसमें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पोटेंशियल एट सेंटर ओ V1 माइनस V2 निकालना है। आपको V1 माइनस V2 निकालना है। ये दो रिंग है, रिंग 1, रिंग 2। रिंग 1 पर प्लस क्यू चार्ज है, रिंग 2 पर माइनस क्यू चार्ज है। आपको V1 माइनस V2 निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 है ये इसके सेंटर पर है और इसके एक्सिस पर है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी मैंने बताया ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। क्या बताया? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर ये x है और ये क्या था r। तो इफ यहां P पर, ये कहां पर पोटेंशियल है? P पर। इफ x इज इक्वल टू 0 तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O यानी VO, अगर मैं x को 0 रख दूं तो VO क्या हो जाएगा? K Q बाय R। कर चुके हैं ये हम, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर हम x इज इक्वल टू 0 रखकर प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पर 1 इसके तो सेंटर पे है लेकिन इसकी एक्सिस पर है, तो मैं ऐसा करता हूं, फिलहाल इसको मैंने पूरे को r सपोज कर दिया, फिलहाल थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा। तो व्हाट इज गिवन?
V1 इसकी वजह से क्या होगा, K Q बाय R, ठीक है, V1। और इसकी वजह से यहां पर प्लस K Q बाय क्या आएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया मेरे पास K Q बाय R माइनस K Q बाय R√2, ये V1 आ गया। यानी V1 यहां पर पोटेंशियल इस रिंग की वजह से सेंटर पर और इसकी वजह से ये V1 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? V2 क्या होगा हमारे पास, आप देखें V2 क्या होगा हमारे पास। V2 पहले तो इसकी वजह से यहां पर K माइनस Q बाय R, K माइनस Q बाय R, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला, ठीक है, प्लस K यहां पर इसकी वजह से Q अपॉन ये कितना है, ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V2 कितना आ गया हमारे पास, V2 आ गया मेरे पास माइनस K Q बाय R प्लस K Q बाय R√2। लेकिन निकालना क्या है मुझे, V1 माइनस V2। V1 हमारे पास ये रहा और V2 ये रहा। स्टूडेंट्स देखो, V1 निकालने के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वजह से सेंटर पर, इसकी वजह से सेंटर पर ये फॉर्मूला लगेगा, ये, ठीक है, और इसकी वजह से एक्सिस पर, यानी 1 इसके सेंटर पर है और इसके एक्सिस पर है, क्लियर है? ऐसे 2 इसके सेंटर पर है और इसकी एक्सिस पर है। 2 इस रिंग के सेंटर पर है और इस रिंग के एक्सिस पर है। तो यहां पर सेंटर वाला फॉर्मूला लगाया और यहां पर हमने एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाया, एक्सिस वाला, समझ गए? तो V1 पहले V1 निकाल लिया, फिर V2 निकाल लिया हमने। निकालना हमने V1 माइनस V2 है, तो V1 माइनस V2 के लिए स्टूडेंट्स, V1 माइनस V2 के लिए हमने क्या किया, V1 कितना है हमारे पास, ये तो, और V2 ये रहा, तो V1 माइनस V2 करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, K 2Q अपॉन R। ये और ये जुड़ जाएंगे, क्यों, माइनस माइनस प्लस, फिर इधर ये माइनस का है, इधर प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस K 2Q अपॉन R√2, या मैं इसको कर सकता हूं K 2Q अपॉन R, कितना आ जाएगा, K 2Q अपॉन R 1 माइनस 1 बाय रूट। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, यानी इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, V1 माइनस V2। यानी ये कंसेप्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमने डायरेक्शन नहीं लेनी, इसमें हमने डायरेक्शन नहीं लेनी, सिंपल V1 निकालना है और सिंपल V2 निकाल लिया, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता या इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो हमें वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन लेनी पड़ती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से
हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट मैंने समझा दिए, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट और भी हैं। मेरा वीडियो देखते रहे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है। आपने एक वीडियो छोड़ा, आपका कंसेप्ट गया। और मेरे सारे वीडियो देखते रहे 100 आउट ऑफ 100। एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। अगर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, रोज का काम रोज करते रहिए और फिजिक्स विद अरवा सर, ये देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके।